वेलकम टू ईवा सिंक। आज हम ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड विटामिन्स मानव पोषण और विटामिन का मास्टर क्लास 0 टू एडवांस तक कवर करेंगे, जो आपके आने वाले हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1, द फाउंडेशन ऑफ न्यूट्रिशन। पोषण क्या है? हमारी बॉडी एक फौलादी इंजन है और इस इंजन को चलाने, रिपेयर करने और ग्रो करने के लिए जो ईंधन चाहिए उसे हम न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व कहते हैं। इस फ्यूल को बॉडी के अंदर लेने की प्रोसेस को न्यूट्रिशन कहा जाता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे खाने को दो मेन कैटेगरीज में बांटा जाता है। एक, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, वृहद पोषक तत्व। यह वो चीजें हैं जो बॉडी को ज्यादा मात्रा में चाहिए। इनका मेन काम एनर्जी देना और बॉडी बिल्ड करना है। एग्जाम्पल, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स। दो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, सूक्ष्म पोषक तत्व। यह बॉडी को बहुत कम मात्रा में चाहिए। इनका काम एनर्जी देना नहीं बल्कि बॉडी के फंक्शन और इम्यूनिटी को चलाना है। एग्जाम्पल, विटामिन्स, मिनरल्स। 3, वाटर भी न्यूट्रिशन का एसेंशियल कंपोनेंट है। यह एनर्जी नहीं देता लेकिन बॉडी के लगभग सभी मेटाबॉलिक रिएक्शंस, न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट और टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए जरूरी है। पार्ट 2, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। इसे दी एनर्जी प्रोवाइडर्स कह सकते हैं। यहां से डायरेक्ट न्यूमेरिकल और फैक्चुअल सवाल बनते हैं। हर एक न्यूट्रिएंट को ध्यान से समझो। कार्बोहाइड्रेट्स, ये क्विक एनर्जी सोर्स की तरह काम करता है। यह कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं। इसका रेशियो यूजुअली 1:2:1 होता है। इसका मेन फंक्शन, बॉडी को सबसे तेजी से मतलब इंस्टेंट एनर्जी देना। हमारी बॉडी की मेजर एनर्जी कार्बोहाइड्रेट्स से मिलती है। बैलेंस्ड डाइट में लगभग 55 से 65% कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट्स से आनी चाहिए। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। अब टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, जो एग्जाम का फेवरेट सेक्शन है, इसे समझो। पहला, मोनोसैकेराइड्स। मोनो का मतलब होता है एक। यह कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा और सबसे सिंपल फॉर्म है। बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है तो इसे तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए यह तुरंत एब्जॉर्ब हो जाता है और इंस्टेंट एनर्जी देता है। जैसे ग्लूकोज, इसे ब्लड शुगर भी कहते हैं। यह हमारी बॉडी का मेन फ्यूल है। जब बॉडी को तुरंत एनर्जी चाहिए होती है तो वही ग्लूकोज यूज करती है। दूसरा एग्जाम्पल, फ्रक्टोज। यह फ्रूट्स में पाया जाता है, इसलिए इसे फ्रूट शुगर कहते हैं। यह सबसे मीठी प्राकृतिक शुगर मानी जाती है। 2, डाइसैकेराइड्स। डी का मतलब होता है दो। यह दो मोनोसैकेराइड्स मिलकर बनते हैं। बॉडी इन्हें पहले तोड़ती है फिर एब्जॉर्ब करती है। एग्जाम्पल्स, सुक्रोज। यह वही चीनी है जो हम रोज टी में डालते हैं, इसलिए इसे टेबल शुगर या शुगरकेन शुगर कहते हैं। लैक्टोज, यह दूध में पाई जाने वाली शुगर है, इसलिए इसे मिल्क शुगर कहते हैं। 3, पॉलीसैकेराइड्स। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे। यह हजारों ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स मिलकर बनाते हैं। ये कॉम्प्लेक्स होते हैं, इसलिए बॉडी इन्हें धीरे धीरे तोड़ती है। इसी वजह से ये लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी देते हैं। जैसे स्टार्च, प्लांट्स अपना एक्स्ट्रा फूड स्टार्च के रूप में स्टोर करते हैं, जैसे राइस, पोटैटो, व्हीट। ग्लाइकोजन टर्म समझो। एनिमल्स और ह्यूमंस अपना एक्स्ट्रा ग्लूकोज लिवर और मसल्स में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करते हैं, इसलिए ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च भी कहा जाता है। सेल्यूलोज, प्लांट्स की सेल वॉल सेल्यूलोज से बनी होती है। हमारे पास इसे तोड़ने वाला एंजाइम नहीं होता, इसलिए हम इसे डाइजेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन यह डाइटरी फाइबर, रफेज का सबसे बड़ा सोर्स है जो डाइजेशन को हेल्थी रखता है और कॉन्स्टिपेशन से बचाता है। चलो अब टाइम है प्रोटीन्स समझने का। इसे द बॉडी बिल्डर्स कह सकते हैं। प्रोटीन की खोज गेरडस जोहन्नस मल्डर ने 1838 में की थी। प्रोटीन शब्द बर्जलियस ने दिया था, उन्होंने ही प्रोटीन नाम का दिया था। प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स की लंबी चेन से बनते हैं। इनका मेन फंक्शन बॉडी की ग्रोथ, सेल्स की रिपेयरिंग और मसल्स बनाना है। 1 ग्राम प्रोटीन से 4.1 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। टोटल 20 तरह के अमीनो एसिड्स होते हैं, जिसमें 9 एसेंशियल जो खाने से लेने पड़ते हैं और 11 नॉन एसेंशियल जो बॉडी खुद बनाती है। सबसे ज्यादा प्रोटीन प्लांट सोर्स में सोयाबीन और एनिमल सोर्स में एग, फिश, मीट होता है। अब प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग। 1, क्वाशियोरकर। प्रोटीन की कमी से बच्चों में होने वाला रोग है, जिसमें पेट निकल आना, हाथ पैर पतले होना शामिल है। 2, मरासमस। प्रोटीन और कैलोरीज दोनों की कमी से होने वाला रोग है। इसमें पूरी बॉडी सूख जाती है। फैट्स, वसा, इसे दी एनर्जी बैंक कह सकते हैं। यह बॉडी का रिजर्व फ्यूल है।
इसका मेन फंक्शन मैक्सिमम एनर्जी स्टोर करना, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना और ऑर्गन्स को झटकों से बचाना है। 1 ग्राम फैट से 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी। सबसे ज्यादा एनर्जी फैट्स से ही मिलती है, पर इंस्टेंट एनर्जी कार्बोहाइड्रेट्स से मिलती है। यह सबसे बड़ा ट्रैप है, इसका ध्यान रखना। इसके 2 टाइप्स है। पहला सैचुरेटेड, जैसे घी, बटर, जो रूम टेम्प पर सॉलिड मतलब गाढ़ा होते हैं, और दूसरा अनसैचुरेटेड, जैसे ऑयल जो लिक्विड होते हैं। अनसैचुरेटेड फैट्स हेल्थ के लिए ज्यादा अच्छे होते हैं। अब पार्ट 3 विटामिन्स समझो। इसे द प्रोटेक्टर्स माना जाता है। विटामिन की खोज सर F.G. हॉपकिंस ने की थी, लेकिन इसे विटामिन नाम कैसिमिर फंक ने 1912 में दिया था। विटामिन्स को प्रोटेक्टिव फूड्स भी कहा जाता है। यहाँ पर आता है द अल्टीमेट ट्रैप। यहाँ ध्यान देना, विटामिन्स से हमारी बॉडी को 0 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। यह सिर्फ मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करते हैं। विटामिन्स को उनकी घुलनशीलता, सोल्यूबिलिटी के आधार पर 2 भागों में बांटा जाता है। एक वाटर सोल्यूबल, मतलब जल में घुलनशील, जैसे विटामिन बी और सी। ट्रिक WBC याद रखो, यह यूरिन के रास्ते बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, इसलिए इन्हें रोज खाना पड़ता है। फैट सोल्यूबल मतलब वसा में घुलनशील, जैसे विटामिन के, ई, डी, ए। ट्रिक कीड़ा फैट में गिर गया, यह लिवर और फैट टिश्यूज में स्टोर हो जाते हैं। नेक्स्ट टर्म विटामिन ओवरडोज, जिसे हाइपरविटामिनोसिस कहते हैं। हर विटामिन को ज्यादा मात्रा में लेना फायदेमंद नहीं होता। वाटर सोल्यूबल विटामिन्स जैसे बी एंड सी, इसका एक्स्ट्रा अमाउंट यूरिन के साथ बाहर निकल जाता है, इसलिए टॉक्सिसिटी का रिस्क कम होता है। फैट सोल्यूबल विटामिन्स जैसे ए, डी, ई, के, ये बॉडी में स्टोर होते हैं, इसलिए इनकी एक्सेस क्वांटिटी से टॉक्सिसिटी हो सकती है। विटामिन ए के ओवरडोज से हेडेक, वॉमिटिंग, लिवर प्रॉब्लम्स हो सकती है, और विटामिन डी के ओवरडोज से ब्लड में कैल्शियम बढ़ जाना, किडनी प्रॉब्लम्स हो सकती है। अब एक एक करके सारे विटामिन्स को देखते और समझते हैं। विटामिन ए रेटिनॉल, इसकी कमी से होने वाले रोग, नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी, ज़ेरोफ्थैल्मिया, आंखों का सूखना, यह गोल्डन राइस और गाजर में सबसे ज्यादा मिलता है। इसे एंटी इन्फेक्शन विटामिन कहते हैं। विटामिन B1 थायमीन, इसकी कमी से होने वाले रोग, बेरी पॉलिश्ड चावल खाने वाले लोगों में विटामिन B1 की कमी हो जाती है। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, इसकी कमी से होने वाले रोग, चेलोसिस, होठों का फटना, काउस मिल्क का हल्का पीला रंग इसी की वजह से होता है। विटामिन B3 नियासिन या निकोटिनिक एसिड, इसकी कमी से होने वाले रोग, पेलाग्रा या 4D सिंड्रोम भी कहते हैं। 4D मतलब डायरिया, डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया, डेथ। विटामिन B5 पैंटोथेनिक एसिड, इसकी कमी से होने वाले रोग, बाल सफेद होना। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, कमी से होने वाले रोग, अनेमिया, माइल्ड स्किन डिजीजेस, सपनों को लंबे समय तक याद रखने में मदद करता है। विटामिन B7 बायोटिन, कमी से होने वाले रोग, हेयर फॉल, बॉडी पेन, इसे विटामिन H भी कहा जाता है। विटामिन B9 फॉलिक एसिड, कमी से होने वाले रोग, मेगलोब्लास्टिक अनेमिया, प्रेग्नेंट औरतों को सबसे ज्यादा जरूरत होती है। वीट B12 साइयानोकोबालामिन, कमी से होने वाले रोग, पर्निशियस अनेमिया, इसमें कोबाल्ट मेटल पाया जाता है। विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड, इसकी कमी से होने वाले रोग, स्कर्वी, मसूड़ों से खून आना, खट्टी चीजों, आंवला, लेमन में होता है। गर्म करने पर या सब्जी छीलकर धोने पर विटामिन C नष्ट हो जाता है, घाव भरने में मदद करता है। विटामिन D कैल्सिफेरॉल, कमी से होने वाले रोग, रिकेट्स, सूखा रोग बच्चों में और ऑस्टियोमलेसिया वयस्कों में होता है। इसे सनशाइन विटामिन कहते हैं। यह एकमात्र विटामिन है जो हार्मोन की तरह भी काम करता है और सबसे तेजी से बनता है। विटामिन E टोकोफेरॉल, कमी से होने वाले रोग, स्टेरिलिटी, बांझपन होती है। इसे ब्यूटी विटामिन या एंटी एजिंग विटामिन भी कहते हैं। यह स्प्राउट्स और सीड्स में होता है। विटामिन K फिलोक्विनोन, कमी से होने वाले रोग, नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, रक्त का थक्का न जमना, हमारी आंत, इंटेस्टिन में ई कोलाई बैक्टीरिया इसे नेचुरली बनाता है। पार्ट 4 कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से समझो। 1 बैलेंस्ड डाइट, संतुलित आहार। सोचो तुम एक बाइक में सिर्फ पेट्रोल भर दो और इंजन ऑयल, ब्रेक ऑयल और कूलेंट कभी न डालो, क्या बाइक लंबे टाइम तक सही चलेगी? बिल्कुल नहीं। हमारी बॉडी भी बिल्कुल ऐसी ही है। सिर्फ पेट भर लेना बैलेंस्ड डाइट नहीं होता। डेफिनेशन,
संतुलित आहार वो आहार है जिसमें बॉडी की जरूरत के अनुसार सभी न्यूट्रिएंट्स जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, रफेज और वाटर सही मात्रा में मौजूद हों। इसके मेन कंपोनेंट्स: कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी प्रोवाइड करती है, प्रोटीन्स ग्रोथ रिपेयर करती है, फैट्स रिजर्व एनर्जी है, विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रोटेक्शन मेटाबॉलिज्म का काम देखते हैं, रफेज हेल्थी डाइजेशन में हेल्प करते हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं। एग्जाम ट्रैप: बैलेंस्ड डाइट मतलब राइट फूड प्लस राइट क्वांटिटी प्लस राइट प्रोपोर्शन में लेना होता है। नंबर 2, मैल न्यूट्रिशन, कुपोषण। अगर बॉडी को न्यूट्रिएंट्स कम मिलें या गलत प्रोपोर्शन में मिलें तो इसे मैल न्यूट्रिशन, कुपोषण कहते हैं। इसके टाइप्स: 1, अंडर न्यूट्रिशन, अल्पपोषण। बॉडी को जरूरत से कम न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जिसके कारण ये रोग होते हैं। एग्जाम्पल्स: क्वाशियोरकर, मैरास्मस, विटामिन डेफिशिएंसी, मिनरल डेफिशिएंसी। 2, ओवर न्यूट्रिशन, अतिपोषण। बॉडी को जरूरत से ज्यादा कैलोरीज मिलती हैं तो रिजल्ट ओबेसिटी, मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज का रिस्क, हार्ट डिजीज का रिस्क होता है। एग्जाम ट्रैप: ज्यादा खाना भी मैल न्यूट्रिशन का ही एक टाइप है। ओबेसिटी, मोटापा। जब बॉडी में जरूरत से ज्यादा फैट जमा हो जाता है उसे ओबेसिटी, मोटापा कहते हैं। इसका कारण ओवर ईटिंग, जंक फूड, फिजिकल एक्टिविटी की कमी, हार्मोनल प्रॉब्लम्स की वजह से होता है जिसके कारण डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, जॉइंट पेन जैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। अब बेसल मेटाबॉलिक रेट, BMR समझो। सोचो तुम पूरा दिन बेड पर लेटे हो और कुछ भी काम नहीं कर रहे, फिर भी तुम्हारा हार्ट धड़क रहा है, सांस चल रही है, ब्रेन काम कर रहा है। ये सब चलाने के लिए बॉडी को मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है। इसी मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट को बेसल मेटाबॉलिक रेट, BMR कहते हैं। डेफिनेशन: BMR मतलब रेस्टिंग कंडीशन में बॉडी द्वारा लाइफ प्रोसेसेस चलाने के लिए यूज की जाने वाली मिनिमम एनर्जी। इस एनर्जी का यूज होता है ब्रीदिंग, हार्ट बीट, ब्लड सर्कुलेशन, ब्रेन एक्टिविटी, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। एसेंशियल फैटी एसिड्स, आवश्यक वसीय अम्ल। बॉडी कुछ फैटी एसिड्स खुद नहीं बना सकती, इसलिए इन्हें फूड से लेना जरूरी होता है। इन्हें एसेंशियल फैटी एसिड्स कहते हैं। इसके इंपॉर्टेंट टाइप्स: 1, ओमेगा 3 फैटी एसिड एंड नंबर 2, ओमेगा 6 फैटी एसिड। ये हमें फिश, फ्लैक्स सीड्स, अलसी, वॉलनट, अखरोट, सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल से मिलती है। ये हमारे ब्रेन डेवलपमेंट, हार्ट हेल्थ एंड हेल्थी सेल मेम्ब्रेन में हेल्प करती है। एग्जाम ट्रैप: यहां ध्यान देना, एसेंशियल फैटी एसिड्स बॉडी खुद नहीं बनाती। अब एंटीऑक्सीडेंट विटामिन्स टर्म देखो। बॉडी में मेटाबॉलिज्म के दौरान कुछ हार्मफुल मॉलिक्यूल्स बनते हैं जिन्हें फ्री रेडिकल्स कहते हैं। ये सेल्स को डैमेज कर सकते हैं। जो विटामिन्स इनसे बॉडी को बचाते हैं उन्हें एंटीऑक्सीडेंट विटामिन्स कहते हैं। इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट विटामिन्स: विटामिन A, C, E। इसका काम सेल्स को डैमेज से बचाना, इम्यूनिटी इंप्रूव करना, एजिंग प्रोसेस को स्लो करना है। 8, 5 मिनरल्स, रफेज जिसे हिंदी में खनिज और रुक्षांश कहते हैं। मिनरल्स, खनिज लवण। यह भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं और इससे हमें एनर्जी नहीं मिलती। कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स देखो। आयरन, हीमोग्लोबिन बनाने के लिए इसकी कमी से अनेमिया होता है। आयोडाइन, थायराइड ग्लैंड को चलाने के लिए इसके कमी से गॉटर, घेंघा रोग होता है। कैल्शियम एंड फास्फोरस, बोन्स और टीथ के लिए। सोडियम एंड पोटेशियम, ब्लड प्रेशर कंट्रोल और नर्व सिग्नल्स, ब्रेन तक मैसेज भेजने के लिए। रफेज, रुक्षांश। यह प्लांट्स के छिलकों, सेल्यूलोज से मिलता है। इसे हमारी बॉडी पचा नहीं सकती और इससे कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, फिर भी यह खाना जरूरी है क्योंकि यह हमारे डाइजेशन सिस्टम को साफ रखता है और कॉन्स्टिपेशन, कब्ज से बचाता है। वाटर। अडल्ट बॉडी में लगभग 60 से 70% वाटर होता है। यह बॉडी टेम्परेचर को पसीने के जरिए कंट्रोल करता है और वेस्ट मटेरियल्स को यूरिन के रास्ते बाहर निकालता है। इससे भी जीरो एनर्जी मिलती है। इंपॉर्टेंट क्विक शीट, सोर्सेज ऑफ विटामिन्स, एग्जाम फेवरेट। विटामिन एंड देयर मेजर फूड सोर्सेज। विटामिन A, कैरेट, स्पिनच, मैंगो, मिल्क, एग, फिश लिवर ऑयल।
Vitamin B1. Whole grains, pulses, yeast. Vitamin B2. Milk, egg, green vegetables. Vitamin B3. Meat, fish, groundnut. Vitamin B6. Banana, potato, fish. Vitamin B9. Green leafy vegetables. Vitamin B12. Milk, egg, meat, fish. Vitamin C. Amla, orange, lemon, guava. Vitamin D. Sunlight, egg yolk, fish liver oil. Vitamin E. Vegetable oils, almonds, sunflower seeds. Vitamin K. Green leafy vegetables, broccoli, cabbage. तो यह था आज का पूरा ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड विटामिन्स का कंप्लीट मास्टर क्लास 0 टू एडवांस। एक सिंगल शॉट में इसे कंप्लीट करने के बाद आपका एग्जाम में एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा। उम्मीद है आपको ईवा सिंह की मेहनत और क्लास पसंद आई होगी। हमें बस आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और अच्छे कंटेंट बनते रहे। वीडियो को लाइक्स एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मन लगाकर पढ़ते रहे।